गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जितने भी रिमेनिंग से आपके क्या है एमसीक्यू बचे हुए हैं इंग्लिश पेडागोजी में सीटीईटी से आए हुए हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे आपके फिर से डिटेल में जो आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। आप उसको क्या है फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर नॉट यूज वाइल इनिटेटिंग प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। टीचर इनमें से क्या टीचर कौन सा फॉलो नहीं करता जब टीचर क्या करता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग की शुरुआत करता है, कौन सा स्टेप उसे फॉलो नहीं करना होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग बिल्कुल करता है। सेकंड आपका प्रूफ रीडिंग बिफोर फाइनल ड्राफ्ट के पहले क्या प्रूफ रीडिंग करता है, बिल्कुल करता है। इसका नाम भले दूसरा है लेकिन आपके वर्ड वही है, ठीक है ना। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे जो हमने पढ़ाया है आप देखेंगे कि उनके क्या है ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है ना। थर्ड बात की जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आपकी होती है, ठीक है ना। लास्ट है आपका डिक्टेटिंग नोट्स। डिक्टेटिंग नोट्स जो आपका है वो क्या है आपके प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप्रोच में नहीं आता है। ओके, इस तरीके से आपका ये डिटेल है, आप देख सकते हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल। सेम क्वेश्चन वही चीज़ है कि राइटिंग स्किल जो आपकी होती है प्रोसेस ऑफ राइटिंग कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इनमें से कौन सा स्टेप फॉलो नहीं करना होता है, तो प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग होती है, ट्रांसक्राइबिंग नहीं होती है, आपकी ड्राफ्टिंग भी होती है, ठीक है ना। जो आपका राइट आंसर है ट्रांसक्राइबिंग है, ये क्या है और ठीक है ना कौन से स्टेप में होता है या नहीं होता, आपको ये सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आप देखेंगे साइलेंट रीडिंग शुड बी इंकरेज्ड बिकॉज इट, हमें साइलेंट रीडिंग को क्यों इंकरेज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्रमोट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आती है। जब आप साइलेंट मोड में क्या होते हैं साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप क्या मुंह से क्या होनी चाहिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब शांत होकर के जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ये क्या होता है आपकी किस चीज़ को प्रमोट्स करती है, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी को प्रमोट्स करती है। इसलिए क्या होता है साइलेंट रीडिंग को बेहतर भी मानते हैं वैसे तो, ठीक है ना। आपके ये दिया हुआ है कि क्या सारी चीज़ें हैं साइलेंट रीडिंग से रिगार्डिंग। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम देखेंगे हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर। लैंग्वेज एक्विजिशन किसके लिए है, ठीक है ना। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। इसका जो आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है आपका, ठीक है ना। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के, तो वो आपका क्या होता है वहाँ पे भाषा अर्जित की जा रही है, ठीक है ना। और अगर हम भाषा को क्या कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमें कॉन्शियस एफर्ट्स भी देने होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है रेगुलरिटी भी चाहिए उसके लिए, और इसके साथ ही आपकी ग्रामर के जो रूल्स हैं सिंटैक्स हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होती है लर्न करनी होती है, ठीक है ना। ये इसका दिया है आपका डिटेल। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग इट इज नोन एज, ठीक है ना। आप देखेंगे कि दो एक ऐसा शब्द जिसमें क्या हो, ठीक है ना, जिसमें क्या होते हैं सेम साउंड होते हैं और क्या होता है सेम स्पेलिंग होते हैं, ठीक है ना। सेम साउंड सेम स्पेलिंग बट क्या होगा डिफरेंट मीनिंग, आपको बताना है उस शब्द का नाम, तो क्या है आपके होमोनिम्स कहलाएंगे, ठीक है ना। उस शब्द को क्या बोलते हैं होमोनिम्स बोलते हैं। आपने ऑलरेडी क्या है प्रीवियस वीडियोज में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज में इज, अगर बात की जाती है जब कोई नई भाषा आप सीखते हैं तो आपकी मल्टी लैंग्वेज में जो होती है वो कैसी मतलब मदद करती है, ठीक है ना, कि क्या है आपकी ये, ठीक है ना। तो ये एक हमारी एसेट्स कहलाती है, ये हमारी यह है एक संपत्ति एक पूंजी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब हमें 2 से 4 भाषाएं आती हैं, ठीक है ना, इफ समवन नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस तो देन इट इज कॉल्ड एन एसेस्ट, मतलब इसको क्या एसेस्ट मानेंगे, क्योंकि ये क्या होती है आपकी जो संज्ञानात्मक विकास आपका जो भाषाई विकास है बहुत ही बेहतर कर देगी, ठीक है ना। अगर आपसे 2 से 4 मतलब लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, मोर देन 2। ओके, इसलिए आपका क्या है ये एक एसेट्स के रूप में जानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइटिंग इज द, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, ये सभी जानते हैं क्या है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। तो क्या है राइटिंग, राइटिंग आपका क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप उसे लिख करके क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आप बोल रहे हैं उसको क्या लिख करके प्रेजेंट करना आपका क्या कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या है ये इसका डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम
प्रोसेस अप्रोच, ठीक है ना, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व, जो आपकी वही है जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग हमने पढ़ी हुई थी, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी अप्रोच है, आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आउटलाइनिंग होती है, ड्राफ्टिंग भी होती है, रिवाइजिंग भी होती है, प्रूफ रीडिंग भी होती है और ड्राफ्टिंग एंड फाइनल राइटिंग होती है, ठीक है ना। आप ये सारी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन यहाँ से रेज होता ही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या है, इसको एक बार रीड जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें दी हैं आपकी राइटिंग प्रोसेस के संबंध में। ठीक, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपका क्या है, द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द गिस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को जब थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं, ज़्यादा स्लो नहीं, मोर स्लोली, यानी कि किसी से कंपेयर की जा रही है, ठीक है ना। जो हम नॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अलग है आपकी। जो इसकी रीडिंग होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, एज अ फास्ट रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, भले हम स्लोली पढ़ रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, उसका ओवरऑल व्यू लेना है। तो आपको पता है कि ये हम किस में लेते हैं, गेस्ट और या ओवरऑल व्यू, ये हम लेते हैं स्किमिंग में, स्किमिंग कहलाती है हमारी, ठीक है ना। जस्ट लाइक एज अ न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टू क्या है, लास्ट पढ़ रहे हैं, और क्या है, चीज़ों को हम उसका ओवरऑल व्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा, स्किमिंग हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। जो आपकी बॉटम अप प्रोसेसिंग हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना, क्या होती है, टॉप अप पढ़ी है और आपकी बॉटम अप पढ़ी है। जो आपकी क्या होती है, किस बेस होती है, बुक सेंटर्ड होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या है, वही पूछा जा रहा है इसमें कि बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू क्या होती है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। जितने भी आपके ग्रामेटिकल क्या होते हैं, जब आप बुक रीड करते हैं तो आपने देखा होगा सारे पार्ट्स आते हैं, सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे आपको, ग्रामेटिकल रूल्स मिलेंगे, सिंटेक्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपके आते हैं बॉटम अप स्ट्रेटजी में। क्यों, क्योंकि ये होती ही है बुक सेंटर्ड, ठीक है ना, दैट्स वाई। ओके, इस तरीके से क्या है आपके ये आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके साथ ही हमारी ये जो सीरीज है एमसीक्यू की, ये कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी आपके ऐसे न्यू वर्ड्स हमें मिले हैं एमसीक्यू में, हम उनको क्या है डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है, जिससे हमारे क्या है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल।